चरणों में प्रणाम। महाराज जी, परमार्थ के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ हो जो पुराने प्रारब्ध के बंधन कट जाएं, और भक्ति मार्ग पर हमारे दिनचर्या के क्या नियम होने चाहिए इसमें? पहली बात तो समस्त पुरुषार्थों का परम पुरुषार्थ भगवान का नाम है। हम जितना नाम जप करेंगे उतना ही वो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देगा और पीछे के संचित कर्मों को भस्म करेगा और क्रियमाण पवित्र हो ऐसा हमको ज्ञान देगा नाम जप करने से। जितना हम नाम जप करेंगे, और सबसे ज्यादा कमी यही है कि नाम जप नहीं होता। और सब प्रपंच हो सकता है और सब हो सकता है, लेकिन घंटा 2 घंटा एक तार नाम जप देखो, आप करके देखो। सबसे कठिन काम है, मानो हम आपको बोल रहे हैं राधा, अब आप 2 घंटे 24 घंटे में दीजिए कि जिसमें राधा नाम का विस्मरण न हो। एक तार राधा नाम चलाओ, राधा 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 राधा, 2 घंटे। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा दिमाग हो जाए। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपके व्यवहार ठीक होने चाहिए, तभी आपके नाम में रुचि होगी। यदि शरीर पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो फिर भजन कैसे हो जाएगा? भजन परम पवित्र है। भोजन सुधार, अब आजकल लोग भोजन पर सुधार की दृष्टि क्या पशुता सी चल गई है, कैसे भी पेट भरे। स्वाद के लिए वो कहीं भी खा सकते हैं, ये नहीं देखा जा रहा है कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कितना पवित्र है, कैसे है। और वो बस गरम गरम, जहाँ स्वाद वाली बात ना, तो सब होटल का पसंद करने लगे। अब होटल का भोजन, हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि बनाने वाले किस भाव के हैं, बनाने वाले कैसी पवित्रता रखते हैं। भोजन, अब आपके सामने तो फ्राई करके दाल आ गई, अब वो 5 दिन से उबली वहीं रखी है फ्रिज में, 5 दिन से उबली है, और 5 दिन से जो गया उसको फ्राई करके दिया है। वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। तो भक्ति करने के लिए, परमार्थ के लिए आहार शुद्धि, भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपका देखना ठीक होना चाहिए। हम पूरी भक्ति की मूल जड़ आपको बता रहे हैं। अगर आपका देखना सही नहीं, मान लो आप टीवी देखते हैं, टीवी में गंदी बातें, मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में गंदी बातें देखते हैं, तो आप भूल जाओ कि आप भक्ति करोगे। भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, चिंतन वही चलेगा जो हम देखते हैं। आप गंदी बातें सुनते हैं, आप गंदी बातें बोलते हैं, तो आपका विचार भी गंदा ही रहेगा। देखना, सुनना, बोलना, भक्ति में 3 का बहुत बड़ा प्रभाव है। कथन, श्रवण, सुमिरन, सेवन, चित लावही, अर्चन, बंदन, अरुदासन, तन सख्य और आत्मा समर्पण, यह 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षण आ पाई। फिर प्रेम का जागरण होता है, पहले हमारा श्रवण ठीक हो। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो 3 बातों को कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ बोले, नेत्र फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ देखे, कान हमारे फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ सुने। अब मोबाइल में बहुत सब प्रपंच भरा हुआ संसार का, जो लोग मोबाइल का प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, वही गंदी बातें विचार में आएंगी, वही चेष्टा होगी, भक्ति क्या बनेगी? नाटक हो जाएगा, भक्ति का नाटक हो जाएगा। इसलिए देखना, सुनना, बोलना, इस पर संयम लाओ। खाना और पीना, इस पर संयम लाओ। उठना बैठना, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या व्यवहार है। अगर कुसंग है तो सत्संग का सेवन करो, कुसंग का त्याग करो, तब आपके अंदर भाव पवित्र होंगे। नाम जब करोगे तो परमार्थ की पुष्टता आएगी। और भगवान की भक्ति खूब लीला कथा सुनने से, भगवान की लीला कथा का गायन करने से, भगवान की सेवा करने से, अर्चना, वंदना, साष्टांग दंडवत और उनका नाम कीर्तन करने से, इससे भक्ति पुष्ट हो जाती है। अगर हमारा ये आचरण शुद्ध ना हुआ तो नौटंकी हो सकती है भक्ति की, नाटक हो सकती है भक्ति की, दम्भ पाखंड हो सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं होगी जिससे हमारे अंदर आनंद आवे। और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक पाप कर्म रुक नहीं सकता, ये ध्यान रखना। बिना हृदय के आनंद के हमारे बाहरी जो पाप कर्म है वो नहीं रुक पाएंगे। वो मतलब केवल बातें बनाना होगा, शुद्ध भक्ति।